हेलो बच्चों, जैसा कि ये जो टॉपिक है हमारा वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने घोष और अघोष और सघोष व्यंजन पढ़े थे। ठीक है, आज के वीडियो में हमारे जो हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त ठीक है, संयुक्त अक्षर व्यंजन। ओके, चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके वे होते हैं जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ मेल से बनते हैं, वे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भूलिएगा मत, वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक सब व्यंजनों के साथ व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे आपके संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं, कहते हैं, बात आपकी एक ही है। ओके, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? वर्णमाला में ऐसे व्यंजन जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए, वे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किसी को अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल से भी समझा दिया है। ठीक है, ये आपके चार होते हैं और बहुत बार परीक्षाओं में आप हिंदी जिस भी परीक्षा में है उसमें आपके पूछे ही जा चुके हैं और पूछे ही जाएंगे और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती। ठीक है, तो इनको आप आसानी से समझेंगे। सबसे पहला देखिए, सब अधिकतर क्या पूछते हैं? छा हमारा का प्लस शा प्लस आ। ठीक है, वैसे आपको पूछा गया हो तो आप का प्लस शा से ही मिलकर आपका छा बना है। ओके, ठीक है, आ आपका नहीं यहाँ पे है, वो बात अलग है, बराबर आपका छा बनेगा। इससे आपके जैसे रक्षक, भक्षक, भो, क्षोभ, ठीक है, क्षय। त्रा आपका जो है वे ता, आधा हमारा ता और आधा हमारा रा। ठीक है, प्लस आ बराबर त्रा आपका बना है। ठीक है, ये आपके चार होते हैं और बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। ओके, ज्ञा जो हमारी ज्ञा है, जा प्लस णा, ठीक है, प्लस आ बराबर ज्ञा। सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, इससे ये हमारे शब्द बनेंगे। शब्द हमने इसलिए रखे हैं ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, शब्द रहेंगे तो आपको रहेगा कि नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, श्रा आपकी शा प्लस रा प्लस आ बराबर आपका श्रा बनता है। श्रीमती, श्रम और परिश्रम और श्रवण। ओके, कुछ लोग जा प्लस णा बराबर ज्ञा का उच्चारण ज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञा करते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन आपका होता है वह स्वर रहित होता है और दूसरा आपका स्वर सहित होता है। ओके, द्वित्व व्यंजन। अब हम आते हैं द्वित्व व्यंजन में। द्वित्व व्यंजन जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली में ला आपका दो बार आया, पक्का में का आपका दो बार आया, का प्रयोग आपका जो होता है वह द्वित्व। ठीक है, का द्वित्व प्रयोग है इसमें। ओके, द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित आपका होता है। ठीक है, अब हम आते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन। ठीक है, संयुक्त अक्षर व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है
तब वह आपका संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा हमारा का है और पूरा हमारा ता है। ठीक है, तो जो लास्ट में संयुक्त युक्त हो जाएगा। ठीक है, सा प्लस था बराबर स। ठीक है, तो इसको क्या इसके साथ ना लगा देंगे तो हमारा स्थान शब्द हो जाएगा। शा प्लस वा बराबर स्वा। ठीक है, और दा प्लस धा बराबर धा शुद्ध। जैसे इससे हमारा शब्द बना है। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई एक नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्णों की मात्राएं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी वर्णों की मात्राएं। तो वर्णों की मात्राएं जो हैं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल सी भाषा में भैया मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा ही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भी यही कह सकते हैं, स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को क्या? मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। ये तो सही है। ठीक है, ये मात्राएं आपकी 10 होती हैं। देखिए, अब पेपर का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से उठा के कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा तो वो है नहीं पेपर बनाने वाला कि नहीं एक ही चीज़ आपको देता रहेगा आप करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? आपको सारा कुछ पढ़ना है कि हिंदी में हमारा कुछ बाहर नहीं जाना है। ओके, जैसे आपकी ये आ की हो गई। ठीक है, ये हमारी मात्राएं हो गई। ये मात्राएं केवल व्यंजनों में ही लगती हैं, जैसे का, की, का, की, के, कु, कु, क्रा, के, कै, को, कै इत्यादि। ठीक है, स्वर्ण वर्णों को ही दीर्घ स्वर ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, छंद में लघु गुरु मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं। ठीक है, जब ये व्यंजनों में लगने पर ये आपकी कैसी हो जाती हैं? स्वर उपयुक्त 10 रूपों में हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हलंत। ये हमारा क्या है? हलंत। हलंत वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें कोई वर्ण आइए हलंत को देखेंगे। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, ठीक है, ये आपका हलंत का साइन है। व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? ठीक है, कोई व्यंजन स्वर रहित है। अगर हमें किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना है, जैसे हमको का लिखना है, तो स्वर रहित लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वर रहित लिखने के लिए हमें उसमें हलंत लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, स्वर रहित है, ये सांकेतिक करने के लिए उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ओके, प्रायः इसका प्रयोग उसी स्थिति में किया जाता है जब वर्ण के अंत में आए, जैसे अर्थार्थ, तो इसमें हमारा हलंत लग गया। ठीक है, यो शब्दों के बीच प्रयुक्त वर्ण को भी हलंत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे विद्या को, ठीक है, लिखा जा सकता है। हलंत लगने का अर्थ है कि व्यंजन स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव या व्यंजन आधा है। ओके, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों का उच्चारण। आप लोग पढ़ के आइएगा
कल के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक, ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।